नमस्कार साथियों, युवा स्टडी मंच पर आपका स्वागत है। मैं मिथुन मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन इतिहास से महाजनपद काल। महाजनपद काल से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता था। अगला, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था, जिसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता आज। इसका आधुनिक नाम है पटना। अगला देखते हैं, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। अगला देखते हैं, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर अपना पड़ाव डाला हुआ था? किस नदी के किनारे सिकंदर और पोरस की सेना ने पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों झेलम। ऑप्शन बी, झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने अपने अपने बेस बनाए थे। ठीक है, अगला देखते हैं, किस प्रकार का मृतभांड या पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी काले पोलिसकृत बर्तन। इन्हें भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रतीक माना जाता है। अगला देखिए, पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। ऑप्शन ए। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? नंद वंश की स्थापना करी थी ऑप्शन ए, नंदीवर्धन ने। ठीक है, अगला देखिए, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीच या जैंद्रमीच कहा जाता है? जैंड्रेमीच या जैंद्रमीच कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है घनानंद। घनानंद को अग्रमीच या जैंद्रमीच भी कहा जाता था। अगला देखिए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन ए, ईरानियों ने सबसे पहले विदेशी आक्रमण भारत पर किया था। अगला देखिए, प्राचीन भारत में द्वितीय विदेशी आक्रमण, ध्यान से देखना दोस्तों, दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपियन आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनानियों के द्वारा। जो सिकंदर ने आक्रमण किया था वो दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपियन आक्रमण था। अगला देखिए, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों डेरियस प्रथम। ऑप्शन बी, डेरियस प्रथम। अगला देखिए, हाइडेस्पस या विशस्ता, आधुनिक झेलम नदी का नाम विशस्ता। ठीक है, हाइडेस्पस या विशस्ता का युद्ध जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, किन किन के बीच हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन ए।
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर पर भारत का जो आक्रमण हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला देखिए, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? उदयन ने, और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसको राजधानी बनाया था, उदयन ने। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद जो थे उनकी सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है दोस्तों? ऑप्शन बी, अंगुत्थर निकाय में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा था? सिकंदर महान का समकालीन था। इसका राइट आंसर है दोस्तों, सिकंदर महान का समकालीन था। कौन था दोस्तों मगध का ऐसा राजा? तो सिकंदर महान का समकालीन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। ठीक है, अगला देखते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था दोस्तों 6ठी सदी ईसा पूर्व। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में सफलता के क्या कारण थे दोस्तों? तो इसके ऑप्शनों को देखते हैं हम। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है दोस्तों। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी लगभग सही है दोस्तों। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये सही है दोस्तों। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है दोस्तों। तो इसके चारों विकल्प सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ठीक है, अगला देखते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर खोदी गई थी दोस्तों ये नहर? देखते हैं, अंग में, बंग में, कलिंग में और मगध में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कलिंग में। आगे देखते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों डेरियस। ठीक है, अगला देखते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा दोस्तों मगध के राजा अजातशत्रु का? तो इसका राइट आंसर है बज्जी संघ। बज्जी संघ के साथ अजातशत्रु का सदैव संघर्ष चलता रहा। अगला देखिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों नंद वंश का? ऑप्शन बी, घनानंद। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो कौन कौन थे दोस्तों बुद्ध के समकालीन? तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये बुद्ध के समकालीन थे। बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय के मुख्य कारण क्या थे? 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो बड़े बड़े राज्य हुए उनके उदय के क्या कारण थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ताकि लोहे से हथियार बनाया जा सके और युद्ध में उनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, अगला देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका राइट आंसर है दोस्तों अवंती। अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए अपने राज्यवैद्य जीवक को उन्होंने भेजा था। अगला देखते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर
मगध का हिस्सा बना लिया था। अगला देखते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। जो अंग एक महाजनपद था उसका विलय अपने राज्य में कर लिया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।